ऐसी सिचुएशंस में भी इश्यूज होते हैं। तो इसका एवरेज कितना होगा? 40 का? तो जैसे 18 तक दे देगा, 18-19, 18-19। ये देखो एंड टाइम पे जैसे ब्रेक मारा, ये ब्रेकिंग लॉस होती है। ख़त्म हो गया। अरे तो बिल्कुल ही काला पड़ गया और हाथ भी। ये है असली वाला ब्रेम्बो। चलो भाई पहुंच गए। तो जितना पावर है उतना ही ब्रेक भी अच्छे होने चाहिए। सो हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं सर्विस स्टेशन। क्या अगर हम काम कराने जा रहे हैं वो आपको सबको पता है। मैं अपने सामने का ब्रेक पैड चेंज करने वाला हूँ। मैं आपको दिखाता क्योंकि अभी अपनी गाड़ी के ऑलमोस्ट 14,000 किलोमीटर अपने हो चुके हैं और 14,000 में फ्रंट ब्रेक अभी तक चेंज नहीं हुआ है। फ्रंट ब्रेक पैड पीछे के चेंज हो चुके हैं, जो कि मैंने आपको बताया था 350 सीसीज़ के लगे हुए हैं। इसमें हंटर जो मीटी और बाकी जितनी भी गाड़ियों में आते हैं इनफील्ड में, वो वाले इसमें लगे पड़े हैं टेस्टिंग के लिए। सामने वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि अब मेन ब्रेकिंग सामने होती है, उसके साथ टेस्ट नहीं कर सकते। मेरे को वो ओरिजिनल ही चाहिए, तो वो चीज़ चेंज कराने जा रहे हैं। बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, चलने की हालत में नहीं है, ब्रेकिंग एकदम ख़त्म हो चुकी है, तो उसको मुझे चेंज कराना है। और कैसा क्या रहता है अभी सर्विस स्टेशन चलते हैं। यहाँ से 40-35 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा जहाँ पे मेरे को मिलेंगे, क्योंकि 650 के ब्रेक पैड थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम क्वालिटी के आते हैं, तो वो अपने को मेन शोरूम में ही मिलेंगे। तो आपको दिखा देता हूँ कितना ख़त्म हो चुका है। तो ये देखो अपने ब्रेक पैड पूरे ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ से कैसे दिखाऊँ, ये देखो ये वाला पार्ट होता है ब्रेक पैड का, ये होता है ना, ये देखो अंदर से पूरा मटेरियल ख़त्म हो चुका है इसमें। अब मैं आपको पीछे का दिखाता हूँ, यही चीज़ चेंज होने वाली है अपनी गाड़ी में। और पीछे का मैं आपको दिखाऊँ, पूरा है इसमें, क्योंकि इसमें 350 के लगे हुए हैं। ये देखो कितना मोटा है, अंदर से पूरा अच्छा खासा ग्रिप बना हुआ है इसमें। बट ये चेंज नहीं कराएंगे, सामने का चेंज कराना है। ठीक है, तो अभी चलते हैं और इसको चेंज कराते हैं। मेरे को पहले ही ब्रेक पैड चेंज कराने थे, लेकिन चेंज ना कराने का मतलब वही था कि मेरे को लॉन्ग राइड जानी थी अहमदाबाद के लिए, तो मैंने सोचा उस टाइम करवा लूँगा उससे पहले ही, तब तक ये चल जाएगी लोकल में। लेकिन उससे पहले ही मेरा नोएडा इधर उधर का चक्कर लग गया और मैंने ब्रेक पैड बोले थे, लेकिन वही चीज़ें होती है यार, पता नहीं इनफील्ड में पार्ट अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो आज वो पार्ट अवेलेबल हो पा रहा है और आज के दिन मेरे को अपनी गाड़ी में रैप करवाना था। इसलिए अब मैंने सोचा कि मतलब वहाँ पे अगर मैं नहीं जाता हूँ टाइम से, फिर कोई और आ जाएगा 650 और वो प्लग उसमें लग जाएंगे, मतलब उसमें ब्रेक पैड उसमें लग जाएंगे। इस चक्कर में मैंने फिर डिले नहीं किया। मैंने बोला छोड़ो यार, रैप तो होता रहेगा, अपना ही है भाई, अपना वो कर देगा कभी भी, लेकिन अपना का ब्रेक पैड अपना का फटाफट चेंज करवाना है। क्योंकि यार ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इतनी भारी गाड़ी और इतनी हैवी पावरफुल मशीन चला रहे हो, तो जितना पावर है उतना ही ब्रेक भी अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो पीछे का तो ब्रेक चलो किसी मतलब का ही नहीं होता इतने भारी में। अगर आप 80, 90, 100 से ऊपर चल रहे हो तो पीछे का ब्रेक उतना यूज टू नहीं है जितना कि फ्रंट ब्रेक होता है इमरजेंसी में। मेन ब्रेक के सेंस के हिसाब से चलाना पड़ता है ना ब्रेक, और हर गाड़ी का फ्रंट ब्रेक ही मेन होता है इस चक्कर में। बाकी इसमें ड्यूल चैनल ABS आता है, दोनों एक साथ ब्रेक मार लोगे तो गाड़ी फ्लिप नहीं करेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बहुत इमरजेंसी केसेस हुए हैं मेरे साथ, जैसे सामने से कोई मुड़ जाता अचानक या कुछ भी, तो उसमें इजीली हैंड ओवर हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें चलाने में। लेकिन अब थोड़ी ब्रेकिंग लॉस हो रही है मेरी ना, इसलिए मेरे को अब चेंज कराना ही पड़ेगा। अब वो बोल दिया, ऑर्डर पर रख दिया था मैंने, वो आ गया है ब्रेक पैड, और वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं ना, इसलिए शायद वो लोग रखते नहीं होंगे या क्या पता नहीं। मतलब क्योंकि अपने इस एरिया में ना 650 बहुत कम है, सर्विस बहुत कम होती है, इस चक्कर में वो लोग पार्ट रखते नहीं है, रखे ख़राब हो जाएंगे इस चक्कर में। ये भी एक रीज़न हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, लोकल में चल गया। नोएडा दिल्ली गया था मैं बीच में, तो उतनी नीड नहीं हुई, लेकिन यार हाईवे वगैरह पे नीड होनी चाहिए। मेरे को थोड़ा सा ब्रेकिंग में कॉन्फिडेंस लूज हो गया था, इस चक्कर में मेरे को अब चेंज कराना ही कराना है। क्योंकि देखो 13,908 और पहले जो मेरा सेंसर ख़राब हुआ था उसमें 500-600 किलोमीटर के हिसाब से, तो 14,000 किलोमीटर 14,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है फ्रंट ब्रेक में, सोच रहे हो, और घिस चुका है पूरा। और मैं ब्रेक बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मेरी चलाने के ऊपर भी देखो कि कभी मेरे लोकल एरियाज़ में 4 लेन वगैरह तो बहुत ही कम है, ऐसे ट्रैफिक में ही चलाना पड़ता है। 90, 70, 80 में क्रूज़ कर रहे हो और अचानक से ब्रेकिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। ये देखो जैसे 70 आ जाती है ना, ऐसे ही ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होती है मेरी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि यार देखो 650 चला रहे हो, बीच बीच में थोड़ा सा इनिशियल खींचने का मन करता है, फिर अचानक से कोई सामने आता है, ब्रेक मारना पड़ जाता है। मतलब इतनी स्पीड हो जाती है ना कि पता नहीं चलता कि वो डायरेक्शन हम लोग डिस्टेंस इतनी जल्दी कवर कर लेते हैं उसमें। ये देखो एंड टाइम पे जैसे ब्रेक मारा, ये ब्रेकिंग लॉस होती है। कॉन्फिडेंस रखो, डरना मत इस सिचुएशन में ना। बहुत लोग हाइपर हो जाते हैं, अब क्या करूँ। कॉन्फिडेंस रखो, अपने मन को शांत रखो और हर चीज़ कंट्रोल करो। गाड़ी तुम्हारी है, तुम्हारे हिसाब से कंट्रोल में होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, गाड़ी को मेंटेन रखो, ब्रेक्स वगैरह हर चीज़ एकदम टप टॉप रखोगे तो गाड़ी भी आपको पूरा साथ देगी, समझे। इसलिए गाड़ी पे ध्यान दोगे तो एवरीथिंग इज़ गुड। अरे 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 भैया देखा, ऐसी सिचुएशंस में भी इश्यूज होते हैं। मतलब
आप सोचोगे कि गाय अभी स्लो चल रही है, आप बीच से काट लोगे, अचानक से जैसे ही पास आओगे वो अचानक से सामने दौड़ मारती है, समझे। इसलिए इसमें भी कॉन्फिडेंस रखो। कभी डॉग्स वगैरह, एनिमल, कैटल्स और ये तुम्हारी गाड़ी वगैरह या ह्यूमंस ऐसे इधर उधर से क्रॉस करते हैं, क्योंकि ये सिंगल लेन रोड है, तो यहाँ पे आराम से अपनी उसमें चलो, कॉन्फिडेंस में चलो। मैं 70 में चलता हूँ, मुझे पता है कि मेरे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अपनी गाड़ी को हैंडल कर सकता हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और कभी हो जाए बाई चांस तो वो टेक ओवर हो जाता है, वैसे कोई इश्यूज़ नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा तो मेन मानना यही है कि डरना मत, डरना नहीं चाहिए किसी सिचुएशन में ना। जैसे कि सपोज मैं आपको एक प्रैक्टिकल कर दिया, सामने ऑल्टो चल रही है, अब ये लोग कहीं और ध्यान है, अचानक से ऑल्टो हाइपर होते हैं, गाड़ी एकदम डिसबैलेंस कर लेते हैं, लेकिन हमको आराम से निकाल लेना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखना है, इधर उधर देखना भी नहीं है, ध्यान कहीं ना भटकना चाहिए आप लोग। ध्यान हटी, दुर्घटना घटी। मैं चाहता था ना, मेरा रॉयल एनफील्ड मेरे घर के पास में जो है, मेरे वाला एरिया है जहाँ से मैंने मतलब गाड़ी की डिलीवरी ली थी, वहाँ से मैं ब्रेक पैड डलवा सकता था। मतलब मैं मंगवा, वहाँ तो सर्विस होती नहीं है 650 की, मैं वहाँ से मंगवा सकता था। लेकिन वही है कि आनंद भैया फिर लाएंगे, फिर उनको सर्विस स्टेशन कौन इतना मादामच्ची करे भैया, सो इतना उनको भी डिस्टर्ब करूँ मैं। इससे अच्छा कि भाई कोई बात नहीं, चले खुद ही चले जाते हैं। मेरे को ब्लैक रैप भी कराना है, तो भाई का भी कॉल आएगा, आज के दिन आएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, शायद भाई भाई का पहले मिल के गया था ना, तो उसने बताया था कि मैं कॉल कर दूंगा, तो मैं देखता हूँ यार वो भाई कॉल कर लेता, और इधर से टाइम से अगर हो जाता है तो आज ही रैप कराएंगे, भले रात हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले मैं घर जाऊंगा, अपना हेलमेट वगैरह जैकेट वैकेट खोल के, उसके बाद मैं चले जाऊंगा भाई के पास, और वो रैप कर देगा। जितने जल्दी हो जाए ना उतना ही अच्छा है, क्योंकि मेरा कोई पता नहीं है कि भाई कब चले जाऊँ, कहीं पर निकल जाऊँ ना। कि रैपिंग में खाली ब्लैक रैप होने के बाद बाकी छोटा मोटा थोड़ा सा काम होता है, वो मैं अमेज़ॉन से कुछ चीज़ें ऑर्डर करके लगाऊंगा इसमें। जैसे कि पैंट पाइप में मैंने लगवा दिया था हीट रैप, बाकी और भी कुछ हैं चीज़ें, सीट कवर से लेके और भी, मतलब गाड़ी को थोड़ा रेट्रो लुक हल्का फुल्का देने की कोशिश। जो काम हो जा रहा है जल्दी में कर लो ना, क्यों डिले करना है किसी चीज़ में। जैसे मैं चाहता तो आज रैप कर लेता पूरा, सुबह अभी रैप ही हो रहा होता, और अपना ये ब्रेक पैड, बाकी मेन चीज़ें ब्रेक पैड चेंज कराना है भाई। रैप होता रहेगा, अपने को ब्रेक पैड चेंज कराना है मेन भाई, इमरजेंसी है ये, इमरजेंसी। ये अपना आ गया सर्विस स्टेशन। ये होंडा का जो शोरूम है ये भी इन्हीं का ही है, और रॉयल एनफील्ड का सर्विस स्टेशन यहाँ है और शोरूम आगे। ओ भाई भीड़ लग रही है। कहाँ रखें गाड़ी? चलो भाई पहुंच गए। ये ब्रेक पैड चेंज कराने थे सामने के। ख़त्म हो गया यार, ये तो बिल्कुल ही काला पड़ गया, और हाथ भी ये है असली बात ब्रेम्बो। ये गाड़ी हिमालयन यार, क्या लग रही है गाड़ी। इसको दूसरे गाड़ी को और गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, यही वाली ऐसे बहुत बढ़िया है यार ये, मस्त। तो ये अपना सारा काम हो गया, ब्रेक पैड लग गए हैं, क्लच वायर भी चेंज हो गई है,
ये अपना सर्विस स्टेशन है खटीमा का। अब यहाँ से निकली, ये सारी सेकेंड हैंड गाड़ियाँ खड़ी हैं। अगर आपको लेना है सेकेंड हैंड तो ये आप ले सकते हो, ये जो साइड जो बाहर खड़ी हैं सारी, और अंदर सर्विस होती है। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं सीधे घर के लिए, और आगे थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको कि कितने का खर्चा और क्या चीज़ है, सीन बना। तो इसका एवरेज कितना होगा? 40 का? ना अंकल इतना नहीं है, कम है? ये अभी अगर सिटी पे चलाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 18 तक दे देगा, 18-19, और हाईवे पे चलाओगे 20-21। अच्छा, ये क्या चीज़ है? इससे वीडियो बनता है, हम गाड़ी चलाते हैं तो कोई भी चीज़ कोई चला रहा है तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होते रहता है, खुद की सेफ्टी के लिए, कि मतलब कोई गलत ठोक गया तो फिर हम पे चढ़ गया वो सारी चीज़ें। जवाबदारी कैसे देगा? यही देगा। ऑन करना पड़ता होगा? हाँ ये बटन है, अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ से ऑन कर दो। बाकी माइक में बोलते रहते। ठीक है अंकल जी। चलो यार, यहाँ से तो अपने निकल गए, फ्री हो गए काफ़ी। फिर भी कम से कम 1.5 घंटा तो लग ही गया। यार सर्विस स्टेशन आओगे टाइम तो लगेगा ही लगेगा। रीज़न ये होता है कि खाली हमारी गाड़ी थोड़ी है, कितनी सारी गाड़ियाँ होती हैं, और वैसे भी संडे है, संडे को लोगों की छुट्टी होती है, गाड़ी छोड़ के चले जाते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं गाड़ी कभी छोड़ के जाऊँगा ही नहीं, मतलब सर्विस अगर हो रही है या कुछ भी हो रहा है तो मैं गाड़ी के पास रहूँगा भाई, मैं छोड़ नहीं सकता गाड़ी को। चलो, क्लच भी ठीक से काम कर रही है, ब्रेक भी ठीक ही है। अभी बाद में पता चलेगा ब्रेकिंग का सीन, वार्म अप होगा ना, ब्रेक थोड़ा ऊपर की लेयरिंग हटेगी, उसके बाद ही प्रॉपर ब्रेकिंग आएगी इसमें। 650 में अलग ही ब्रेक लगते हैं भाई, रॉयल एनफील्ड में 650 सीसीज़ में अलग ही ब्रेकिंग का सीन है। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन अब पहले जो था ना कि मतलब सामने कोई आगे तो एकदम से पूरा ब्रेक दबाते थे। क्यों दबाते थे? क्योंकि उसमें ब्रेक पैड ख़त्म हो चुके थे, तो अपने को थोड़ा टाइटली दबाना पड़ता था। अब क्या है, ब्रेक पैड आ गए तो अपने मेंटलिटी में भी, माइंड में भी ये चीज़ डालनी है कि भाई एकदम से ब्रेक नहीं मारना, वरना उछल जाएगी गाड़ी। ABS तो है लेकिन फिर भी। तो चलो काम हो गया, बढ़िया लगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब अपने उधर जान के उधर जाते ही रहते हैं अपने। चलो भाई।